अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का एक खबरनामा। फारिस कादरी ने आमिर शकील साहब का मसला इतना तूल पकड़ा हुआ है, मुसलसल उनका पीछा कर रहे हैं कुछ लोग। अब पता नहीं इसकी वजह क्या है। जैसे ही फारिस कादरी को ये इत्तला मिली, फारिस कादरी ने फ़ोन करके आमिर शकील साहब से बहुत कुछ सवाल किए। आइए देखते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब बात कर रहे हैं आप? जी जी शकील साहब, फारिस कादरी बात कर रहा हूँ मैं, नागपुर महाराष्ट्र से। जी, बोलिए फारिस भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, अभी मैंने सुना आपकी रिकॉर्डिंग, क्या चल रहा है साहब? ये आप एमएलए रह के जैसी गाली वगैरह नहीं देना ना साहब। भाई, गाली कोई इंसान अगर किसी को जानबूझ के मकसद से दिया तो उसको आप दोषी खड़ा कर सकते कि गाली क्यों दी। मैं एक मोमिन इंसान हूँ, दूसरे जो है मोमिन भाई को कभी गाली देता नहीं। जी वो इस तरीके से मेरे को मुश्तइल कर दिए, इस तरीके से मतलब मेरे साथ रवैया इस्तेमाल करे, इस तरीके की बातें इस्तेमाल करे, तो फितरती बात पे इंसान को तो गुस्सा आता ना साहब। बात सही है साहब आपकी, पर फिर भी ऐसा गाली वगैरह नहीं देना चाहिए साहब आपको। देखिए साहब, कोई इंसान अगर मकसद से गाली दिया तो मैं मानता हूँ वो चीज, मगर इन लोगों की हरकत है। मैं सियासी बुनियाद पे एक चीज बोला, बात करा, तो उनको सियासी तौर पे जवाब देने दीजिए। जी आप तनकीद करके लोगों से मर्डर कराने लगा तो गाली गलौज करना, पर्सनल वो करना, जी माँ बहन के गालियां देना, दूसरे उनके चेले चपाटों से करना, जी ये गलत तरीका है ना साहब। मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हूँ, किसी से डरने वाला इंसान नहीं हूँ, और बेशक। सच्चाई की बुनियाद पे काम करने वाला इंसान हूँ। जी जो चीज पूरी दुनिया में हो रही, पूरी हिंदुस्तान में चल रही, सारे लोग जो बोल रहे वही बोला मैं। जो दिख रहा लोगों को, अल्लाह ताला अक्ले सलीम दिया, समझ में आ रहा, जो समझ में आ रहा वो बोला मैं। बिल्कुल 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 समझिए, साहब, बस अब फिर भी जो आपको बोला गाली उनको वगैरह सियासी नहीं तौर पे देना था जवाब साहब। देना। और दूसरा मैं ये बोल रहा था साहब, अभी सीएम जी साहब केसीआर साहब बोले, होम मिनिस्टर जी साहब बोले, होम मिनिस्टर साहब से ही बात किया था मैंने दिसंबर के जी टाइम पे। उन्होंने बोले जनवरी से अपने सेक्रेटरीट की मस्जिद का काम स्टार्ट हो जाता। जनवरी इसके बाद में काम स्टार्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मुश्ताक मलिक साहब, फिरोज खान, राशिद खान, ये लोग प्रोटेस्ट करे। इसके बाद में सीएम साहब वहां पर में 26 फरवरी का बोले। जी। तो सर 26 फरवरी को आज सर वहाँ पे संगे बुनियाद रख देना चाहिए था ना, काम नहीं नहीं, स्टार्ट। 26 फरवरी को ही रखने का था, लेकिन वहाँ पे कुछ ये कोरोना की वजह से थोड़ा लेबर में कमी पेशी और तमाम चीजें हैं। हमारे आरएनबी मिनिस्टर साहब है प्रशांत रेड्डी साहब, महमूद अली साहब, हमारे सिटी के मिनिस्टर है श्रीनिवास यादव, ये तमाम लोग पर्सनली वहाँ पे काम देख रहे हैं। मैं भी डे टू डे उनसे बात कर रहा हूँ, और ये कॉन्ट्रैक्टर पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के, वो मलबा बहुत ज्यादा है उसको हटा के अभी फौरन से फौरन पहले बाउंड्री वॉल बना दे रहे मस्जिद की जो जगह है, बाउंड्री वॉल बना के फौरन जो है वहाँ पे नमाज शुरू कर दी जाएगी। बस वही काम में है। करवाओ ना साहब उसको। कैसा इंशाअल्लाह भाई, कंट्रोवर्सी जल्द कब से चल रहा है साहब? बिल्कुल सर, सीएम साहब की भी जबान की वैल्यू, सर होम मिनिस्टर साहब की भी सर वैल्यू रहना चाहिए ना साहब। नहीं नहीं साहब, फिजिकली जो लेबर वर्क है वो बहुत सर वो ज्यादा तो है उधर बहाने वहाँ तो पे आप काम। बहुत टाइम से बना रहे हैं सर, उसमें सर समझ नहीं में नहीं नहीं आ नहीं, रहा सर। बहाना टीआरएस बहाना इंसान, और बहाना कितने दिन बनाते हैं टीआरएस गवर्नमेंट जबरदस्त काम कर रहे हैं। महबूब अली साहब, होम मिनिस्टर साहब से, महबूब अली साहब से मैंने जब बात किया ना सर, तो मैंने सबसे जी पहले तारीफ किया सर आपकी गवर्नमेंट की। जबरदस्त डेवलपमेंट कर रहे, एजुकेशन पे जी काम कर रहे आप लोग, माशाल्लाह। हिंदू मुसलमान जी का ऐसा ज्यादा वो नहीं देखा मैंने कभी भी। लेकिन ये मस्जिद जी। मंदिर का देखा ना सर, तो थोड़ा खराब लगा कि सर बाकी बीजेपी और एमआईएम जो कर रहे, क्या उसमें अपन टीआरएस गवर्नमेंट की वही नहीं चालू नहीं कर नहीं दिए भाई, क्या? ऐसा नहीं रहता। टीआरएस एक बहुत सेक्युलर पार्टी है, और अकलियती दोस्त है, मुस्लिम दोस्त है केसीआर साहब, जी और तमाम तबकात के दोस्त है। एकदम सेक्युलर लीडर है, ऐसी कोई चीज नहीं है। बेहतरीन मस्जिद से जल्द इंशाल्लाह तामीर हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल आपको खुद ही करवाइए फोन सर, करके उसमें बताता जल्द से जल्द करवाइए। और उसके अंदर में सर ये प्लान जो उसका मैंने देखा सर, अभी नक्शा हुआ अकबरुद्दीन अवैसी साहब, सर मस्जिद का फिर आप बनवा रहे, तो उसमें काइको सर क्रेडिट इनको प्रोटेस्ट करने वाले मुश्ताक मलिक साहब है, और सर क्रेडिट ये हूँ। लेकर जाते हैं ऐसा काइको साहब। अब साहब ये सबसे पहली होता बात तो सब सर ये, आप तोड़ने देना ही नहीं था ना साहब आपको। आप भी एक मुसलमान एमएलए है साहब, आप मस्जिद और मंदिर काइको तोड़ने देना, ऐसा तोड़ने की जरूरत ही क्या पड़ गई सर आपको, आपकी गवर्नमेंट को? नहीं साहब, वो बात नहीं है, वो चीज इल्म में नहीं थी, वो एक हादसे के तौर पे हो गई सो चीज है।
और उसको जो है करेक्शन करके उस पे जो है सर मैं उस पे कंट्रोवर्सी करके उसमें फिर मुद्दा खराब नहीं करना चाहूंगा सर। मैं वही है बस नहीं, मुद्दा कुछ नहीं है फारिस भाई, मस्जिद मंदिर चर्च सब बनेगा वहाँ पे जल्द से जल्द। मस्जिद बनेंगी, मंदिर बनेंगी, चर्च भी बनेंगे। ऑलरेडी सर हिंदुस्तान में बहुत बेकार सियासत खेल रहे हैं दोनों पार्टियां मिलके। एक ये छोटे से दलाल पार्टी है, नाम लेके मैं फेमस नहीं करना चाहूंगा उसको, दूसरा बीजेपी वाले, दोनों हिंदू मुसलमान करके जो है ना बहुत बुरा तरीके से पूरे हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में झोंक दिए साहब इन लोग। फिर कैसा ये नए नए मुद्दे मिल जाते इलेक्शन के टाइम पे यूज करके, हमने तो केसीआर को झुका के मस्जिद बनवा दिए, ये कर दिए वो कर दिए, इस तरीके की हरकत होती साहब। तो हिंदुस्तान में कैसा एजुकेशन डेवलपमेंट की जरूरत है भी, ना कि ये सब मस्जिद की कंट्रोवर्सी। क्योंकि मस्जिद मंदिर एक ऐसी चीज है साहब, आस्था है, सबसे पहले हमारे लिए वही रहता था, समझे आप। तो इसको जल्द से जल्द आप थोड़ा सा करवाइए मेरी रिक्वेस्ट है आज भी, क्योंकि फिर साहब फिर प्रोटेस्ट होगा, ये होगा, मतलब नहीं है ना साहब। कराएंगे इंशाल्लाह फारिस भाई, जल्दी कराएंगे, दुआ कीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत शकील साहब आपका, करवाइए आप जल्द से जल्द करवाइए सर। राइट भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।